आज हम जूलॉजी की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने बॉटनी की वन संपत्ति विज्ञान की मुख्य शाखाओं के बारे में पढ़ा था। उसमें भी बॉटनी में भी 8 ब्रांचेस थे, 7 जिसमें मुख्य ब्रांच थे और 8वां सब ब्रांच था। तो यहाँ बगल में मैंने बॉटनी ऊपर लिखा है, इसलिए लिखा है कि बॉटनी और जूलॉजी में क्या हेडिंग में डिफरेंस दिखता है उसको हम मार्क कर पाएँ। तो बॉटनी में जो है एनाटॉमी पढ़ते हैं, जिसमें कि हम प्राणी के अंदर, शरीर के अंदर के सेक्शन को भी कट करके पढ़ते हैं और बाहर का भी आ जाता है। जबकि बॉटनी में मॉर्फोलॉजी, प्लांट के बाहरी संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा फिजियोलॉजी, जूलॉजी में फिजियोलॉजी होता है, जो कि बॉटनी में भी फिजियोलॉजी होता है। तो फिजियोलॉजी मतलब सेम, शरीर के अंदर की भौतिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन में रिस्पायरेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, और प्लांट में जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, ये सब इम्पॉर्टेंट भौतिक क्रियाएं हैं, भौतिक और रासायनिक क्रियाएं हैं जो कि ज़रूरी है, जो कि फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी मतलब कि क्लासिफिकेशन, हमने सेम बॉटनी में भी टेक्सोनॉमी होता है, इसमें भी क्लासिफिकेशन होता है। उसी तरह एनिमल में भी क्लासिफिकेशन होता है, यूनिसेलुलर एनिमल, मल्टीसेलुलर एनिमल। जो एनिमल आपका ज़मीन पे रहता है, पानी में रहता है, दोनों जगह रहता है, रेप्टाइल होता है, इस तरह बड़ा क्लासिफिकेशन है, वो सब हम लोग देखेंगे। इकोलॉजी, जानवर और उनके पर्यावरण के बीच संबंध को इकोलॉजी कहते हैं। सेम बॉटनी में भी इकोलॉजी होता है, उसमें प्लांट और प्लांट के बाहरी पर्यावरण से उनके संबंध के बारे में पढ़ा जाता है। इथोलॉजी जो पढ़ते हैं, इसमें ह्यूमन नहीं, एनिमल के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्या बाई बर्थ सहज बिहेवियर है और क्या सीख कर कोई का लक्षण हुआ है। एक्चुअली कोई जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही माँ का दूध पीने लगता है, तो वो सिखाया नहीं जाता है, उसको आता है पहले से ही। लेकिन वही बच्चा जब दारू, शराब, सिगरेट पीता है तो सिखाया जाता है, वो सीखा हुआ लक्षण व्यवहार होता है एक्चुअली, जिसको को इथोलॉजी में पढ़ा जाता है। जबकि प्लांट में ऐसा कोई ब्रांच नहीं होता है, बाय बॉटनी में कोई इथोलॉजी करके ब्रांच नहीं होता है। जेनेटिक्स हमारे जूलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच कंडक्ट करता है एक्चुअली, लेकिन प्लांट में हम पढ़ते हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच नहीं है जेनेटिक्स। द इवोल्यूशनरी विकास के इतिहास मतलब हिस्ट्री, पहले का विकास के बारे में और आगे क्या होगा ह्यूमन में उसके बारे में और एनिमल में पढ़ा जाता है इवोल्यूशनरी में। जबकि बॉटनी में इवोल्यूशनरी न होके पेलियो बॉटनी मतलब कि जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। 8वां में सब ब्रांच है। सब ब्रांच छोटे छोटे ब्रांच होते हैं, जैसे एंटेमोलॉजी में कीट के बारे में पढ़ा जाता है। हर्पेटोलॉजी में रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स मतलब सांप हो गया आपका, गिरगिट हो गया आपका, इनके बारे में पढ़ा जाता है। मेढक के बारे में पढ़ा जाता है, आपका क्रोकोडाइल हो गया, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। इन सब के बारे में जो ज़मीन पे रेंगते हैं और पानी में भी रहते हैं एक्चुअली, वैसे जीवों के बारे में हर्पेटोलॉजी में पढ़ा जाता है। इथियोलॉजी मछली के बारे में, वो पूरी तरह पानी में रहता है एक्चुअली, उसके बारे में अध्ययन को कहते हैं। मेमेलियोलॉजी को विविपेरस भी कहते हैं, क्योंकि ये बच्चा देते हैं, अंडा नहीं देते हैं, बच्चों को अपने दूध पिलाते हैं एक्चुअली। तो ये सब छोटे छोटे ब्रांचेज है। ऑर्निथोलॉजी अगर पक्षियों के बारे में, जो हवा में उड़ते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं।
फिर अदर छोटे छोटे ब्रांच जैसे वर्टिब्रेट जूलॉजी मतलब जिनमें वर्टिब्रल कॉलम हो, जैसे हमारे बैकबोन होता है, पक्षी भी मरता है तो उसका भी पीछे बैकबोन हड्डी होता है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, सब में वर्टिब्रेट होता है एक्चुअली। इसके इनवर्टिब्रेट जूलॉजी इनवर्टिब्रेट जिसमें वर्टिब्रा नहीं हो, जैसे हमारा अर्थवर्म में तो कोई हड्डी पीछे है नहीं एक्चुअली, तो तभी वो अर्थवर्म जो है एक्चुअली एक एनिमल है, जूलॉजी का वो पार्ट है, तो वो इनवर्टिब्रेट में पढ़ा जाता है। बॉटनी में इकोनॉमिक बॉटनी स्पेशली हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ह्यूमन को अपने फ़ायदा का बहुत चिंता रहता है। इकोनॉमिक कैसे प्लांट को हम यूज करें, जबकि एनिमल के बारे में ऐसा नहीं होता कि इकोनॉमिक जूलॉजी एनिमल को कैसे हम यूज करें, अपना बचाव तो करना ही है एक्चुअली। तो उसमें एक बॉटनी में इकोनॉमिक बॉटनी होता है, जिसमें प्लांट को ह्यूमन कैसे यूज कर पाएगा इसका स्टडी होता है। प्लियो मतलब फॉसिल के बारे में, कोयला वगैरह हमारा मिलता है ना, उसमें पढ़ा जाता है बॉटनी में। लेकिन जूलॉजी में ऐसा कोई मेजर ब्रांच नहीं है, सब ब्रांचेज में आ सकते हैं। इस तरह मैंने आज कोशिश किया है कि जूलॉजी के मुख्य शाखाओं का संग्रह करके प्रकाशित कर पाऊँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरे पास एक्चुअली अभी माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए अगर मैं खड़ा होकर बनाती हूँ वीडियो तो वॉइस क्लियर नहीं आ पाता है, सॉरी फॉर दैट। जल्द ही ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।